वालेकुम प्रेप क्लास। कैसे हैं आप? प्रेप कैसे हैं स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल फाइन, योर होल विल बी फाइन। ये जो है हम रिवीजन पेज 2 पर हैं। आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक हमने सारे जो ये हैं वर्ड्स पढ़ लिए थे। ठीक है, हमने पहले इनको नीचे से पढ़ा, फिर यहाँ से जैसे यॉक और ये याक को देखा, फिर हमने टैप पढ़ा, टैप को ढूंढा। उसके बाद फिर हमने व्हाट इज़ दिस, इट इज़ आ, इट इज़ एन भी पढ़ लिया। आ और एन के बारे में मैंने आपको बताया था कि आ का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है, लेकिन जो वर्ड ए आई ई ओ यू 5 वावल हैं, जो वर्ड वावल से शुरू होता है उससे पहले एन लगेगा, उसके अलावा सब के साथ आ लगेगा। तो इस पूरे पेज पे एज़ फार एज ए रिमेंबर, अगर मुझे याद है तो सिर्फ अम्ब्रेला से पहले एन लगेगा जी, यस। बाकी सबसे पहले आ लगेगा। ओके, तो होमवर्क है आपका, मैं आपको ग्रुप में भेज भी दूंगा। पेरेंट्स आप इनसे होमवर्क करवाइएगा। अपनी नोटबुक पे बड़ा अच्छा, इंग्लिश की नोटबुक बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत साफ़ सुथरा करके लिखना है। सबसे पहले आपने ये लिखना है, पुट दीज वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो होमवर्क तो मैंने सॉल्व कर दिया, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता भी हूँ, लेकिन पहले मैं आपको समझा दूँ ये एक्चुअली है क्या। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ये होता है कि जैसे अल्फ़ाबेट्स पढ़ें आप, ए बी सी डी ई, ये अल्फ़ाबेट्स हैं। तो ये एक ऑर्डर से हैं, पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, फिर ई। ठीक है, तो आप पता नहीं ऑर्डर ऐसे तो नहीं कि पहले आप सी पढ़ लें फिर बाद में ए पढ़ लें, ये तो फिर ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर क्या है, पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है। तो ये वर्ड्स हैं हमारे पास, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ड्स हैं। ये लिखे हुए हैं ऐसे रैंडमली। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने देखना है कि इनमें से पहला जो है वो ए बी सी, हमने ढूंढना है कि ए से कुछ शुरू हो रहा है। अगर कोई ए से शुरू हो रहा है तो उसके ऊपर 1 लिखना है। ए सबसे पहले आता है ना, तो हमने उसके ऊपर 1 लिखना है, लेकिन ए से कोई वर्ड शुरू नहीं हो रहा, तो इसलिए कोई मसला नहीं। फिर हमने देखना है बी से कुछ शुरू होता है, ए के बाद बी आता है ना, यस, बी से ये शुरू होता है। इसके ऊपर मैंने 1 लिख दिया। आपने बुक पे नहीं लिखना, आपने होमवर्क नोटबुक पे करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर उसके बाद हमने देखना ए गया, ए से कोई वर्ड नहीं था, बी से है, बी उसके ऊपर हमने 1 लिख दिया। फिर हमने देखना था सी से कोई शुरू होता है, यस, काउ सी से शुरू होता है, इसके ऊपर हमने 2 लिख दिया। लिखना नहीं है आपने, मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने लिख दिया। ए भी गया, बी भी गया, सी भी गया। डी से कोई वर्ड है नहीं, ए बी सी डी। ई से कोई वर्ड है, यस, एग। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे। एफ से कोई वर्ड है, नो। एफ के बाद है जी, जी से कोई वर्ड हो, यस, हमारे पास जी से वर्ड है। ठीक है, ये नंबर 4 ग्रेप्स है। एच से कोई वर्ड है, नहीं है। आई से नहीं। जे से नहीं, जे से भी कोई वर्ड स्टार्ट नहीं हो रहा। के से नो। एल एम एन ओ पी क्यू और एस कोई नहीं हो रहा। टी से हो रहा है, ये रहा टी। फिर टी जो है वो मेरे पास नंबर 6 पे है, मैंने 6 लिख दिया ऊपर। आपने बुक पे नहीं लिखना। ठीक है, यू से कोई वर्ड शुरू हो रहा हो, नहीं। वी से नहीं। डब्ल्यू से हैं, 2 वर्ड हैं, ये देखें, एक है वॉल, एक है विंडो। अच्छा, अब मैंने वॉल को 7 क्यों रखा है और विंडो को 8 क्यों रखा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये शायद आपको बहुत कम टीचर्स जो हैं बता पाएँ। देखिए, दोनों डब्ल्यू से शुरू हो रहे हैं, लेकिन डब्ल्यू के बाद वाला वर्ड भी हमने फिर देखना। जब ऐसे एक जैसे वर्ड आ जाए ना, तो जो डब्ल्यू के बाद वाला है फिर हम उसका ऑर्डर चेक करेंगे। तो इसमें डब्ल्यू के बाद ए है, इसमें डब्ल्यू के बाद आई है। तो ए पहले आता है कि आई पहले आता है, ज़रा चेक करें। ए बी, ए तो शुरू में ही आ गया, तो इसलिए फिर हमने इसका जो, इसको 7 रखा है, इसको 8 रखा है। आपको समझ आ गई है कि दोनों डब्ल्यू से शुरू हो रहे हैं। आप समझ लें इनके दरमियान मैच टाई हो गया है। ठीक है, अब हमने इनका सुपर ओवर कराना है। तो हमने देखना है कि मैच ये दोनों एक जैसे हैं, डब्ल्यू से शुरू हो रहे हैं। तो जो सेकंड अल्फ़ाबेट है फिर उसका ऑर्डर चेक करेंगे। तो सेकंड अल्फ़ाबेट का जो ऑर्डर है उसमें वॉल जो है
उसमें ए आता है और ए सबसे पहला वर्ड है हमारे पास। ओके, मैं आपको अब होमवर्क दिखाता हूँ। आपका जो होमवर्क है वो ये रहा। अपनी नोटबुक पे बड़ा अच्छा सा करके नीट एंड क्लीन करके, इसका जो स्क्रीनशॉट है मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप के अंदर। नीट एंड क्लीन करके आपने, ठीक है, ये इसी तरह क्वेश्चन लिखना है। पुट होमवर्क प्रेप इंग्लिश पेज 2, ठीक है, पुट दीज वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये जो है मैंने आपका क्वेश्चन लिखा है, जैसे ये विदाउट ऑर्डर है, फिर मैंने इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, फिर ये मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के साथ लिखनी है। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है। खुद करना है, सारी चीज़ें खुद लिखनी है, ना पेरेंट से लिखवाना है ना अपने ट्यूटर से लिखवाना है, ट्यूशन वाले से, ठीक है। खुद लिखना है। आप गलतियां करें, जैसा मर्ज़ी लिखें, आपने खुद लिखना है, ठीक है। किसी और से होमवर्क नहीं करवाना। और अपनी जो नोट्स बुक हैं वो आपने थर्सडे को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के दरमियान सबमिट करवानी है स्कूल ऑफिस में, सरगोदा कॉलेजिएट स्कूल सिस्टम में, ठीक है। ऑफिस जो है सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के दरमियान खुला रहता है। थर्सडे को मैं आपको आज का दिन भी दे रहा हूँ, मैं आपको कल का दिन भी दे रहा हूँ इंशाल्लाह। और ये छोटा सा होमवर्क है लेकिन मैं आपको 2 दिन दे रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज़।